हरतालिका तीज व्रत कथा। आज आप जानेंगे हरतालिका तीज व्रत के बारे में कुछ विशेष जानकारी और इसकी कथा और पूजन विधि। हरतालिका तीज यानी वो दिन जब सुहाग की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की जाती है, पूजा किया जाता है, निर्जल व्रत रखकर सुहाग की लंबी उम्र की कामना की जाती है। सुख समृद्धि का आशीर्वाद। तीज के मौके पर सुबह से ही व्रत कर पूजा की तैयारियों में तो आप लग जाएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए शिव गौरी के पूजन का सही विधि और विधान। इस व्रत की कथा। एक बार शुरू करने पर यह व्रत पूरी उम्र इस व्रत को करना होता है, बीच में इसे छोड़ना नहीं होता है। किसी ऐसे अवसर पर जब आपकी तबीयत खराब हो, कोई ऐसी स्थिति हो कि यह व्रत आप ना कर सकें, उस स्थिति में उन महिलाओं को जिनका व्रत पूर्ण ना हो रहा हो, वो अपने स्थान पे अपने पति को भी यह व्रत करने के लिए बोल सकती हैं। यह व्रत टूटता नहीं है। तब तो जान लेते हैं इस व्रत में पूजन का सही विधान। इस व्रत पर सौभाग्यवती स्त्रियां नए लाल वस्त्र पहनकर मेहंदी लगाकर 16 श्रृंगार करती हैं और शुभ मुहूर्त में भगवान शिव और मां पार्वती जी की पूजा आरंभ करती हैं। इस पूजा में शिव पार्वती की मूर्तियों का विधि पूर्वक पूजन किया जाता है और फिर हरतालिका तीज की कथा को सुना जाता है। माता पार्वती पर सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। भक्तों में मान्यता है कि जो सभी पापों और सांसारिक तापों को हरने वाले हरतालिका तीज व्रत का विधि पूर्वक व्रत करता है, उसके सौभाग्य की रक्षा स्वयं भगवान शिव करते हैं और माता पार्वती करते हैं। इस व्रत की पात्र कुमारी, कन्याएं या सुहागिन महिलाएं होती हैं, लेकिन एक बार व्रत रखने पर जीवन भर इस व्रत को रखना पड़ता है। यदि व्रती महिला गंभीर रोगी हालत में हो तो उसके बदले उसकी दूसरी महिला या उसका पति भी इस व्रत को रख सकता है, ऐसा विधान है। तो अब की बार 2023 में यह व्रत 18 सितंबर सोमवार के दिन पड़ रहा है, जो कि अब की बार इसमें बहुत ही विशेष मुहूर्त बन रहा है और यह इसलिए इस व्रत का जो महत्व है काफी और बहुत ही विशेष हो जा रहा है। इस व्रत में तो विशेष जो मुहूर्त पड़ रहे हैं, जैसा कि इंद्र योग और रवि पुष्य योग पड़ रहा है, तो इसलिए इसका अब की बार जो 18 सितंबर को यह तीज व्रत पड़ रहा है, बहुत ही मुख्य और बहुत ही फलदायी है। तो जान लेते हैं इस व्रत की कथा। हरतालिका तीज व्रत के अनुसार ये कथा है। एक कथा के अनुसार मां पार्वती ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय पर गंगा जी के तट पर अपनी बाल्यावस्था में अधोमुखी होकर घोर तप किया। इस दौरान उन्होंने अन्न का सेवन नहीं किया, काफी समय सूखे पत्ते चबाकर ही काटे और फिर कई वर्षों तक उन्होंने केवल हवा ही ग्रहण कर लिया। माता पार्वती की यह स्थिति देखकर उनके पिता अत्यंत दुखी हो गए। इसी दौरान एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर आए। पार्वती के पिताजी के पास जब नारद जी पहुंचे तो उनके पिताजी यह प्रस्ताव सहर्ष ही स्वीकार कर लिया। पिता ने जब बेटी पार्वती को उनके विवाह की बात बतलाई तो वे बहुत दुखी हो गईं और जोर जोर से विलाप करने लगी। फिर एक सखी के पूछने पर माता ने उसे बताया कि ये कठोर व्रत भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, जबकि उनके पिता उनका विवाह श्री विष्णु से कराना चाहते हैं। तब सहेली की सलाह पर माता पार्वती घने वन में चली गईं और वहां एक गुफा में जाकर भगवान शिव की आराधना में लीन हो गई। मां पार्वती के इस तपस्वी रूप को नवरात्रि के दौरान माता शैलपुत्री के नाम से पूजा जाता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया के हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर रात्रि जागरण किया। तब माता की इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और इच्छा अनुसार उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। मान्यता है कि इस दिन जो महिलाएं विधि विधान पूर्वक और पूर्ण निष्ठा से इस व्रत को करती हैं, वे अपने मन में
मन के अनुरूप पति को प्राप्त करती हैं। साथ ही यह पर्व दाम्पत्य जीवन में सुखी और खुशियां बनाए रखने के लिए किया जाता है। और कुंवारी कन्याएं अपने उत्तम पति के लिए व्रत करती हैं और सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की वृद्धि के लिए व्रत करती हैं। तो ये थी कुछ हरतालिका तीज के बारे में विशेष जानकारियाँ। फिर मिलेंगे ऐसी अच्छी और सच्ची जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। जय माता दी।